दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर हम कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी डेटा है, भले वो टेबल के फॉर्मेट में हो या फिर प्लेन टेक्स्ट हो या फिर इमेज हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आपने वर्कशीट के अंदर कुछ भी लिख के रखा है, अगर आप उसको कॉपी करके एक्सेल के किसी और वर्कशीट के अंदर या फिर न्यू एक्सेल के अंदर आप उसको अगर रखना चाहते हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कॉपी के अंदर जो सिंपल सा कॉपी और पेस्ट का मेथड है वो भी हम देखेंगे, साथ ही साथ स्पेशल एक तरीके की कैटेगरी है कॉपी और पेस्ट करने की, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कॉपी पेस्ट इन एक्सेल के बारे में। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके का डेटा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जैसे अभी ये पर्सनल इन्फो 2 के अंदर है डेटा, आप ये चाहते हैं कि ये सेम इसके अंदर भी आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ का जो डेटा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप चाहते हैं कि पर्सनल इन्फो के अंदर भी ये सेम डेटा आए। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं कि एक तो ऑप्शन आप ये कहेंगे कि हम यहाँ पे जाके टाइप कर देंगे, लेकिन टाइप करेंगे यानी कि वो दोबारा फिर से सेम टाइम, और वो एक तरीके से टाइम वेस्ट है। तो जो डेटा यहाँ पे है अगर हमें वही चाहिए तो उसको हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। तो सिंपल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे पूरा अगर आपने सेलेक्ट करना तो यहाँ पे एक कोने में आपने क्लिक किया, और क्लिक रखे ही आप इसको यहाँ तक मूव करेंगे तो ये पूरा पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है एक कॉपी का, या फिर एक शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया है कंट्रोल प्लस सी। तो आप कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके इसको कॉपी कर दीजिए। ये मैंने कंट्रोल प्लस सी किया और ये देखिए कॉपी हो गया। अब आप किसी भी सीट पे यहाँ पे जाइए। अब इसके बाद से आप यहाँ पे कंट्रोल और वी करेंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस वी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कंट्रोल प्लस वी, या फिर ये पेस्ट पे भी आप क्लिक करते तो ये ऑप्शन आ जाता। तो देखिए ये एज इट इज डेटा यहाँ पे कॉपी होके आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक ये होगा कि जब मैंने कॉपी किया था पहली सीट से, क्या वहां का डेटा डिलीट हो गया है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉपी का मतलब ही हुआ है उसका ये है कि सेम कॉपी यहाँ से उठ के कहीं और पे भी रखी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना वाला डेटा डिलीट हो जाएगा। तो वो कॉपी करके हमने इसको पर्सनल टू के अंदर, ये पर्सनल इन्फो के अंदर हमने डाल दिया है। अब ये आप देखेंगे कि ये सर्कल चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, इसको आप देख के घबराइए नहीं। सिंपल एस्केप बटन जो ESC बटन हो उसको आप प्रेस कर देंगे तो ये चीज हट जाएगी। तो ये आपको पता लगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का हम यूज करते हैं, जिससे हम डेटा कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी सिलेक्टेड एरिया को भी सिलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको हटा दूं यहाँ से फिर से, अब मैं इसके अंदर गया, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ये दो रो यहाँ से जाए, तो कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया और इसके अंदर मैं गया। आप जहाँ पे भी पेस्ट करेंगे वहां पे ये आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ तो सेम ऐसे करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया। तो जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतना कॉपी करके ला के आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अभी सिंपल कॉपी पेस्ट। अब हम देखेंगे जो स्पेशल मेथड है कॉपी पेस्ट का, उसको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल जो मेथड होता है एक्सेल के अंदर, बेसिकली हम उसको यूज क्यों करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये जो डेटा था, ये जैसे फर्स्ट शीट के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे कलरिंग हो रखी है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉलम पे फार्मूला कुछ लगा हुआ है, कुछ फॉर्मेटिंग लगी है, अलग अलग तरीके की इस पे चीजें लगी हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से कॉपी करके लेके जाते हैं किसी भी सीट के अंदर, अगर उसको पेस्ट करते हैं तो कई बार हमें ये सेम जो भी ये इसके अंदर फॉर्मेटिंग है, ये जो कलर दिख रहा है या फॉर्मूला जो भी लगा होगा, उसको हम नहीं चाहते कि वो वहां पे भी जाए। सिर्फ हमें डेटा से मतलब होता है, यानी कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सारी चीजें, ये सिर्फ कॉपी होके जाए। अगर हम ये चाहते हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कई बार ऐसे कंसर्न होता है कि अब हम उसके बाद दूसरे सीट के अंदर जब हम जाएंगे तो हम कुछ और वहां पे लगाएंगे, हमें ये जो फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है उसको नहीं लगाना चाहते हैं। तो उस चीज को हम कैसे कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे काम क्या करना है, अभी हम यहाँ पे बात कर लें कि जैसे अगर मैं यहाँ से कॉपी करके कोई भी डेटा लेके जा रहा था और यहाँ पे पेस्ट कर रहा था, यहाँ पे देखिए, तो ये सेम कलर भी यहाँ पे आ रहा था। तो अभी हमने क्या करना है कि अब जो हम पेस्ट करके लेके आएंगे, जैसे मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, तो जो हम यहाँ पे पेस्ट करके लेके आएंगे तो हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ का डेटा जाए, ये जो कलरिंग कलरिंग इसके अंदर हो रखी है वो चीज ना जाए। उसी को हम बोलते हैं कि केवल हम वैल्यू कॉपी करना चाहते हैं बिना कलर फॉर्मेटिंग के, यानी कि कलर फॉर्मेटिंग हमें चाहिए नहीं। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये पहली सीट के अंदर आप आ गए, मान लीजिए ये डेटा हमें चाहिए, तो कंट्रोल सी या फिर ये कॉपी बटन पे क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये कॉपी हो गया। अब एक नया सीट इंसर्ट
देते हैं इसके अंदर, जैसे 3 ऑलरेडी है। अब एक नया शीट इंसर्ट करना है तो आप प्लस पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो भी एक नई शीट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी हमें न्यू के अंदर रहने देते हैं, अभी सिर्फ ये एक न्यू वर्कशीट यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया, इसको रख देता हूँ लास्ट में। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, तो अगर आप कंट्रोल वी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे अभी डेटा आ नहीं रहा है, यानी कि फिर से कॉपी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे पहली सीट के अंदर आए, कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया। अब यहाँ पे सीट 1 के अंदर आए, अगर हमने डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया यानी कि पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे देखिए पूरा कलर आ गया, लेकिन हमें सिर्फ डेटा चाहिए। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब सिर्फ हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आपने क्या क्लिक करना है, ये जो सेल है कॉर्नर वाला या फिर जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस जो पेस्ट स्पेशल है इस पे आप जाइए, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम क्या चाहते थे कि जो भी टेक्स्ट हमारा था, जो डिजाइनिंग वगैरह था पहले सीट में, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेटा से मतलब है। तो हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज है इसको सिलेक्ट करके ओके पे प्रेस कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा आया है यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में आया है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ यहाँ पे डेटा चाहते हैं बिना कलर फॉर्मेटिंग वगैरह के, तो आप इसको आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। अभी ऐसे ही दूसरा एक यहाँ पे टाइप होता है कि अभी जैसे जैसे मैंने पेस्ट किया था तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आई थी, लेकिन पहले सीट में क्या था कि ये प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग की तरह है, यानी कि फर्स्ट नेम के बाद ये देखिए पूरा, मतलब ये ऐसे छुपा हुआ नहीं है, पूरा कॉलम का नेम विजिबल है। तो आप चाहते हैं कि जब आप कॉपी करके लेके जाते हैं तो ये कॉलम की विड्थ भी उतनी ही रहे दूसरी सीट पे भी। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर का डेटा हम डिलीट कर देते हैं। अभी ये इसका साइज इतना छोटा छोटा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें कॉलम विड्थ के साथ ही चाहिए जो भी कॉलम हम लेना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसी कॉलम को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये कॉलम मैंने लिया और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी या कॉपी करके मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरी सीट के अंदर। अब यहाँ पे हमें उसको पेस्ट करना है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे आएंगे, अगर यहाँ पे पेस्ट करना चाहें तो डायरेक्ट अगर हम पेस्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से आया। तो कभी कभी ये होता है इसकी साइज प्रॉपर नहीं आएगी, लेकिन हमें पेस्ट स्पेशल की तरफ से इसको करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक हम इस पे करेंगे, यहाँ पे इसी सेल पे आपको राइट क्लिक करना है। माउस में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये इस पे करना है, देन उसके बाद से पेस्ट स्पेशल को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद से आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा पूरा। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है कॉलम विड्थ, यानी कि जो भी कॉलम की विड्थ थी पहले वो कॉलम की विड्थ यहाँ पे भी सेट हो जाए। तो इसको आपको चेक करना होगा कॉलम विड्थ को, और इसके बाद ओके पे प्रेस कर दीजिए। तो देखिए उतना ही कॉलम का विड्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। तो सेम अगर ऐसे ही अगर आप सिर्फ डेटा को लाना चाहते हैं तो डेटा भी ला सकते हैं, ऐसे कॉलम के विड्थ को भी उतना ही यहाँ पे रखना चाहते हैं तो ला सकते हैं। तो ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर काम करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट जो स्पेशल है एक्सेल के अंदर उसको हम कैसे यूज करते हैं, और अपने एक्सेल के अंदर कैसे हम उस चीज को आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।